हेलो मेरे दोस्तों, आई एम बैक विद दिस यूट्यूब थिंग एंड बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे रिलेटेड टू फिटनेस क्वेरीज एंड आई एम ग्रोइंग बिग। सो बहुत से क्वेरीज थे एंड लाइक आई एम गेनिंग नॉलेज, सो सोचा थोड़ा नॉलेज शेयर भी कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे डीएम थे तो हम लोग डायरेक्टली अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे। तो अपना टॉपिक जैसे आप पढ़ चुके हो, बेस्ट टाइमिंग्स टू टेक सप्लीमेंट, तो हम इस वीडियो में उन सप्लीमेंट्स की बात बिल्कुल नहीं करेंगे जो आप लोगों को पता है। यहाँ पे हम बिल्कुल वे प्रोटीन की बात नहीं कर रहे, क्रिएटिन की बात नहीं कर रहे, बीसीडब्ल्यू की बात नहीं कर रहे, ना ही कोई प्री वर्कआउट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बेसिक वाइटल न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स की बात करेंगे। उनके सही टाइमिंग्स क्या होने चाहिए, सही तरीका क्या होना चाहिए लेने का। तो आई होप आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा इस प्लेटफॉर्म पे। मैंने तो इस प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा मिस किया एंड थोड़ा एक्सेंट चेंज हो गया है बिकॉज बोलने की आदत उतनी रही नहीं है अभी। बट ठीक है, आप देख सकते हो आई एम ग्रोइंग बेटर डे बाय डे। सो चालू करते हैं। सबसे पहले मल्टीविटामिन से। तो इस वीडियो में मैं 4 टॉपिक कवर करने वाला हूँ: मल्टीविटामिन, विटामिन सी, कैल्शियम एंड फिश ऑयल। दीज आर द 4 वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो हर एक बॉडी बिल्डर, हर एक फिटनेस एंथुसियास्ट लेता ही है और लेना भी चाहिए। तो सबसे पहले आता है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन में टोटल सब विटामिन आ जाते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी नहीं आता है शायद, विटामिन B12 और जितने विटामिन हैं मैक्सिमम कवर हो जाते हैं मल्टीविटामिन में। तो सबसे पहले बात करते हैं हमको मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत क्यों है। तो मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, जो हमारा गैप आ रहा है, न्यूट्रिशन गैप। जैसे पहले के फूड्स में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन हुआ करता था, अभी के फूड्स में उतना न्यूट्रिशन नहीं होता है। पहले की कुकिंग का तरीका अलग था, अभी का कुकिंग का तरीका अलग है। ओवर कुक होने से भी फूड में न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। तो ये जो न्यूट्रिशनल गैप आ रहा है उसको कवर करने के लिए मल्टीविटामिन लिए जाते हैं। दूसरी एक चीज़ होती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, लाइक हम तो अभी यंग हैं, मामा हो गए, पापा हो गए, इन लोगों की एज में होता है न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाता है। लाइक आप जो खाना खा रहे हो, खाने में से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो उसकी गैप भरने के लिए भी हमें एक छोटी सी टैबलेट मल्टीविटामिन लेना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट आता है, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कॉल आ गया बीच में। सो तीसरा पॉइंट मैं बता रहा था। तीसरा पॉइंट ऐसा है मल्टीविटामिन का लेने का, जस्ट एक्सरसाइजिंग इंक्रीज द नीड ऑफ मल्टीविटामिन। आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, आपकी बॉडी बड़ी हो रही है, आपके बॉडी में नीड्स बढ़ेगी मल्टीविटामिन लेने की, इसलिए आपको मल्टीविटामिन ज़्यादा लेने हैं। अब बात आ जाती है मल्टीविटामिन कब लेने हैं, व्हाट आर द टाइमिंग्स ऑफ टेकिंग मल्टीविटामिन। तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि हर कोई सोचता है जिम के बाद में एक साथ बहुत सारी मुट्ठी भर के मल्टीविटामिन ले लो, खा लो और मल्टीविटामिन की नीड पूरी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आपके मल्टीविटामिन एक बार में बहुत ज़्यादा बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो डिवाइड कर लीजिए 2 टाइम में, एक ब्रेकफास्ट टाइम और एक डिनर टाइम। हमेशा अपने मील्स के साथ मल्टीविटामिन लीजिए, हमेशा। बिटवीन द मील्स मतलब खाना खा रहे हो उसके बीच में ले लो या खाना खाने के बाद लो, बिकॉज इससे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो मल्टीविटामिन का है वो बढ़ जाता है। बिकॉज पहले खाने में से मल्टीविटामिन मिला करता था, अब खाने में से नहीं मिल रहा है, बट खाने के टाइम पे दोगे तो एटलीस्ट वो एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा। समझ रहे हो? सो दिस इज़ द की मल्टीविटामिन यू हैव टू टेक आफ्टर द मील, आफ्टर योर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर योर डिनर, और बिटवीन योर ब्रेकफास्ट और बिटवीन योर डिनर। समझ रहे हो? तो दिस इज़ द थिंग। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं डायरेक्टली अपन सेकंड अपने वाइटल न्यूट्रिएंट की तरफ, विच इज़ विटामिन सी। एंड मेरी लाइट यहाँ पे डिम हो चुकी है, बट ठीक है, काम चला लेंगे अपन पहले से ही एडजस्ट कर रहे हैं तो चल ठीक है। सो द सेकेंड थिंग इज़ विटामिन सी। विटामिन सी क्यों ज़रूरी है? विटामिन सी अपने बॉडी को रीहाइड्रेट करता है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किन में वाटर पहुँचाता है। जो स्किन आपकी बेजान हो चुकी है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जब ग्रो कर रहे हो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आने के चांसेस होते हैं अगर स्किन हाइड्रेटेड नहीं रही तो। स्किन के हाइड्रेशन के 2 तरीके हैं, बहुत ज़्यादा पानी पियो और अच्छे खासा मॉइस्चराइज़र लगाओ स्किन पे। बट पानी पीने के बाद पानी एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए ना स्किन में, तो इसीलिए आता है विटामिन सी का काम बीच में। तो विटामिन सी, अब जैसे मैंने बताया इसके पहले, दैट हमें हमारे न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं, लाइक खाने के बाद लेने से, बट विटामिन सी का टोटल उल्टा है। यू हैव टू टेक विटामिन सी एम्प्टी स्टमक अर्ली इन द मॉर्निंग। उठते ही सबसे पहले विटामिन सी ले लो, उसके बाद में अपना जो ब्रेकफास्ट एंड ऑल है 20-30 मिनट्स बाद करो।
इट विल एब्जॉर्ब लाइक बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा एम्प्टी स्टमक, बिकॉज विटामिन सी में साइट्रस होता है, साइट्रिक एसिड, और वो एम्प्टी स्टमक अपने एसिड में ही काम ज़्यादा कर पाता है। तो इसीलिए विटामिन सी शुड बी टेकन अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। सो दिस इज़ द की। अब आपको पता चल गया तो अपनी स्किन सुधार लो। उसके बाद थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात कर रहे हैं, वैसे कैल्शियम। कैल्शियम का टाइमिंग्स ऐसा है कि कैल्शियम आप किसी भी टाइम पे ले सकते हो। कैल्शियम की नीड तो आपको सबको पता है। बोन हेल्थ, जैसे मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, मैं अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ, तो मेरी बोन्स भी उतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो इतना मसल मास अपने ऊपर झेल पाए। स्पेशली फिर उसके बाद एक एज पीपल को ले लेते हैं, लाइक मम्मा हो गए, पापा हो गए, जो लाइक आप में से जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ भी ये चीज़ शेयर कर सकते हो। उनको कैल्शियम की ज़रूरत इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है। आप दूध पी रहे हो बट दूध में से उतना कैल्शियम नहीं मिल रहा है क्योंकि वो कैल्शियम कंपनी निकाल चुकी है अपने कैल्शियम टैबलेट्स बनाने के लिए, समझ रहे हो। तो ये एक फैक्टर आ जाता है। और स्पेसिफिकली सिटीज़ में अब टोटल पैक्ड मिल्क मिलते हैं, तो पैक्ड मिल्क में बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स मिसिंग होते हैं बिकॉज उनको निकाल लिया जाता है। सो दिस इज़ द थिंग। सो कैल्शियम टैबलेट्स लेना बहुत ज़रूरी है। मैं एक 20s की एज में ही आके इतने सारे वाइटामिन्स खा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत क्या है मुझे, बिकॉज मेरे को बाकी चीज़ों से वो वाइटामिन्स नहीं मिल रहे जो इस एज में मुझे खाना चाहिए। इसीलिए वी आर टेकिंग दिस। और कोई गलत बात नहीं है अगर आप इतने सारे मल्टीविटामिन्स ऐसे पूरे मुट्ठी भर के खा रहे हो, तो इट इज़ फॉर यू एंड इट्स फॉर योर वेलनेस, ठीक है। अब कैल्शियम का ऐसा है कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता है, सिर्फ 500 mg एब्जॉर्ब होगा। तो कैल्शियम की 2-3 टैबलेट एक साथ खाना इज़ नॉट वर्थ इट। आप कितने भी बड़े बॉडी बिल्डर हो, कितना भी वो अचीव कर चुके हो, बट बहुत ज़्यादा कैल्शियम बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ये चीज़ मान लो, बिकॉज आई एम अ फार्मासिस्ट और ये चीज़ मुझे पता है। तो इस चीज़ पे हम प्रैक्टिकली भी और बात कर सकते हैं, बट अभी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा बड़ा नहीं करना है। तो इसीलिए टेक दैट कैल्शियम थिंग, 1 आफ्टर योर ब्रेकफास्ट, 1 आफ्टर योर डिनर। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े हो, बहुत अच्छे खासे हैवी वेटेड हो, तो आपको कैल्शियम की नीड बढ़ जाएगी, तो आप ट्वाइस अ डे ले सकते हो। नहीं तो इफ़ यू आर अ इवन पर्सन जिसको सिर्फ हेल्दी रहना है, 1 a day कैल्शियम इज़ इनफ फॉर यू। और एक सिंगल टैबलेट में वैसे भी सिर्फ 500 mg आता है, बॉडी एब्जॉर्ब भी सिर्फ 500 mg कर सकती है सिंगल टाइम पे। दिन में 2 बार लोगे तो 1000 mg एब्जॉर्ब कर लेगी, बट सिंगल टाइम पे सिर्फ 500 mg एब्जॉर्ब होगा। एंड उसके बाद आते हैं अपन फ़िश ऑयल पे। फ़िश ऑयल क्यों ज़रूरी है? मैं फ़िश ऑयल अभी नहीं लेता हूँ बिकॉज मेरे रोज़ हर मील में, एटलीस्ट दिन के 2 मील में तो फ़िश इंक्लूडेड है। बट प्रॉब्लम ये आती है दैट फ़िश ऑयल यूजुअली लोग इसीलिए लेते हैं बिकॉज इट हैव गुड फैट्स जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करते हैं। एंड फ़िश ऑयल आपको जवान रखेगा, आपकी स्किन शाइन करेगी। फ़िश के बेनिफिट्स आप पढ़ सकते हो, गूगल पे जाके फ़िश ऑयल के बेनिफिट्स भी आप पढ़ सकते हो। तो फ़िश ऑयल का टाइमिंग ऐसा है कि आप ब्रेकफास्ट के साथ ले लो, दैट्स इट। दिन भर का न्यूट्रिएंट आपका हो गया एक अच्छी खासी कैप्सूल्स में आते हैं फ़िश ऑयल, लिक्विड कैप्सूल्स में। फ़िश ऑयल का एक कैप्सूल ले लिया, दैट्स इट, डन। फ़िश ऑयल के जगह आप इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन यू कैन टेक फ्लेक्स सीड ऑयल। फ्लेक्स सीड ऑयल भी सेम काम करेगा, उसमें भी ऑलमोस्ट आपको वही लेवल्स में, वही लेवल नहीं बोल सकते, थोड़े बहुत 19-20 का फ़र्क होता है। फ़िश ऑयल में भी बहुत सारे तरीके आते हैं, बहुत सारे टाइप्स आते हैं। कॉड लीवर ऑयल आता है। तो बेसिकली अपन सिर्फ एक नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। तो आप या तो वेजिटेरियन हो तो आप फ्लेक्स सीड ऑयल लीजिए, नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फ़िश ऑयल ले सकते हो विथ योर ब्रेकफास्ट, एंड दैट्स द टाइमिंग ऑफ योर फ़िश ऑयल। तो अपन ने यहाँ पे बात कर लिया मल्टीविटामिन्स के बारे में, विटामिन सी के बारे में, कैल्शियम के बारे में, फ़िश ऑयल के बारे में, दैट्स इट। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे और DM कर दो। अगले वीडियो में आपका भी शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम विद फैट लॉसेस, वेट गेन, बिकॉज मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हुई, मैं अभी गेन कर रहा था। दो इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू गेन, और आप हमेशा कुछ नया सीखते हो, हमेशा आपकी बॉडी सेम रिएक्ट नहीं करती। तो या आई हैव माई एक्सपीरियंसेस विद मी नोटेड डाउन ऑन अ बुक। सो मैं जानता हूँ कि बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, पॉसिबली किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है, रिएक्ट नहीं भी कर रही है तो क्यों रिएक्ट नहीं कर रही है, उस पर भी मैंने रिसर्च किया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर
अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अच्छे लाइक नॉलेजेबल कंटेंट वाले वीडियोस मैं लाता रहूँगा। और like, मुझे बड़बड़ करना पसंद है, अभी ये रियलाइज़ कर रहा हूँ। सो आई विल बी बैक ऑन यूट्यूब थिंक सून, और पॉसिबली ये वीडियो पोस्ट हो जाए और पॉसिबली आगे के वीडियोस आते रहें। लाइक मेरे पास लिस्ट है पूरी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ मी समीर ज्ञानचंद साइनिंग आउट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, फिटनेस वीडियो में बहुत जल्द। डेली ब्लॉगिंग अभी फ़िलहाल शुरू नहीं कर रहा हूँ मैं, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग, मेरे लाइफ में कुछ हैपनिंग है ही नहीं। तो फिलहाल अपन फिटनेस से ही अपना कोटा कंप्लीट करेंगे। देखते रहिए इस चैनल को, और अगर कोई भी डाउट हो तो आ जाइए मेरे इंस्टाग्राम पे, अगले वीडियो में वो भी डाउट अपन एड्रेस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग आउट फ्रॉम दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानी बाबा फिटनेस। लाइक अभी भी लोग मुझे मिलते हैं इधर उधर बाहर एंड दे आस्क मी, तेरा तो यूट्यूब चैनल है ना? हाँ यार, 5 महीने पहले तक के मैं यूट्यूबर था, बट अब वो ना मुझ में कहीं खो सा गया है। तो ब्रिंगिंग इट बैक, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।